बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं। डॉक्टर साहब से आज मैंने कुछ पूछना है जी। मास ट्रांजिट इन लियो होना है जी ये 18 अप्रैल को, और इससे 4 बरूज को फ़ायदा होने वाला है। डॉक्टर साहब से मैं ये पूछूंगा कि ये ट्रांजिट कब से बरूज को कैसे फ़ायदा होता है, और किस तरह इनसे फ़ायदा उठाया जा सकता है, और किस किस काम में अगर ये हाथ डालेंगे तो इनको कामयाबी होगी, और किस रास्ते पर चल कर ये इन कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं। 4 बुरूज हैं, तो डॉक्टर साहब से ही पूछेंगे जी वो कौन से बुरूज हैं जिनको कामयाबी मिलने वाली है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका क्या हाल है जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगा, ये ट्रांजिट जो सा होता है इसका फ़ायदा कैसे होता है, और दूसरे नंबर पे ये कि ये 4 बुरूज को किस किस तरह और किन किन कामों में फ़ायदा दे रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। सबसे पहले तो बात यह है कि बेहतरीन जानने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। बेशक। उसने अपने सिस्टम्स जो हैं वो बनाए हुए हैं, और उनके तहत वो अपनी कायनात को रन कर रहा है। बिल्कुल ठीक है, चला बिल्कुल रहा है। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, बिल्कुल वही खुदा है। बिल्कुल बेशक। तो जानने वाली ज़ात तो बेहतरीन हुआ है। बाकी हम लोग जो हैं अपने अपने जो भी उलूम रखते हैं या सीखने की कोशिश करते हैं, स्टूडेंट ही रहता है सारी उम्र इंसान, बेशक। सीखता रहता है। सीखते सीखते फिर अगली अगली सीख पे चला जाता है। ऐसे तो ही। ये है कि ये जो ट्रांजिट होती है ना, ये ज़रूरी नहीं होता कि इसमें बुरूज जो हैं वो खुशकिस्मत ही हों। ठीक है। होता है, ऐसे भी होता है। ट्रांजिट बेसिकली आती है, देखें मैं इसको ऐसे जोड़ता हूँ। सूरह अलम नशरा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है ना, इन्ना मअल उस्र युस्रा फ़ इन्ना मअल उस्र युस्रा। अच्छा, इसका मतलब ये है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। बेशक। ठीक है। अगर कोई ट्रांजिट आती है या कोई आपकी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ आती है जिसमें आप महसूस करते हैं कि कोई मुश्किलात का फेज़ आ गया, अच्छा भला तो चल रहा था, एकदम मुश्किलात वाला फेज़ आ गया। जो लोग एस्ट्रोलॉजी को समझते हैं वो उसके हिसाब से चीज़ों को लेके चलते हैं, और मुकम्मल ईमान तो नहीं इस पे रखना चाहिए बतौर मोमिन, बतौर मुसलमान। हाँ, गाइडलाइन जिस तरह सितारे सहराओं में जो लोग थे, ट्रैवल करते थे पुराने ज़मानों में, सितारों को देख के रास्ते देख लिया बिल्कुल। करते थे। अभी भी आप चले जाएं चौलिस्तान वाली साइड ऐसे तो ही ऐसा है। ही है। बिल्कुल। तो आप जो है अभी भी एस्ट्रोलॉजी को ऐसे ही लें कि प्रॉपर आपको गाइडलाइन, एक आइडिया मिल जाता है। ठीक है। उसके ऊपर आपने अपनी चीज़ों को कोशिश करना होता है कि डिज़ाइन करें। ठीक है। फिर अल्लाह ताला से मदद मांगें, मदद बिल्कुल मांग के डिज़ाइन करें, बिल्कुल। मदद मांगें, एफर्ट करें, और फिर जो है आप देखें कि बात किधर जाती है। ठीक है। अच्छा, बेहतरीन है। ये चीज़ें बेहतरी लाने के लिए होती हैं। आपको वार्निंग्स भी मिलती हैं, आपको कुछ एहतियातें करनी होती हैं। अच्छा, अगर मिसाल के तौर पे ट्रांजिट आपको फ़ायदा दे रही है, आपको वीडियो देख रहे हैं, आपको समझ भी आ रही है, तो आप अल्लाह ताला का और ज़्यादा शुक्र अदा करें। बेशक। क्योंकि जिन पे नेमत होती है उनको शुक्र करना चाहिए, जिन पे नेमत नहीं होती उनको भी शुक्र करना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है। और ये जो टाइम आ रहा है ना 18 अप्रैल का, ये मार्स जा रहा है लियो में। ठीक है। ठीक है। मार्स असल में इस साल में ना वो 5-6 महीने के लिए, एक लंबे अरसे के लिए, नॉर्मली जो मार्स है ना वो डाउन पोजीशन में या फॉल की पोजीशन में ना, आप समझ लें महीना 1.5 महीना रहता है, 45 दिन तक रहता है। ठीक है। ठीक है। इस दफ़ा तकरीबन 5-6 महीने फॉल में रहा है। अच्छा। ये 6 जनवरी को कैंसर में एंटर हुआ है। कैंसर एक ऐसा बुर्ज है जिसमें मार्स को फॉल होता है। ठीक है। 6 जनवरी को ये ऑलमोस्ट करीब करीब इसी टाइम में एंटर हुआ है मार्स में, इसमें कैंसर में। उसके बाद फिर ये रेट्रोग्रेड हुआ है 23 फरवरी को। इसने अपनी रेट्रोग्रेड को ख़त्म किया है 23 फरवरी को। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर ये चला गया जेमिनाई, और जेमिनाई से फिर ये कैंसर में, अब ये एंटर होगा लियो में। ठीक है। ठीक है जी। इसमें होता ये है कि जो नज़र बनती है ना, जिस जगह, अब 12 घर हैं ज़ायचे के। बिल्कुल। ठीक है। जिस घर में कोई सितारा, कोई सैयारा सॉरी अगर मूव करता है, तो वो उसको मुख्तलिफ सैयारे आस्पेक्ट्स देते हैं, ठीक है। और वो मुख्तलिफ सैयारों को आस्पेक्ट्स देता है। ठीक है। पहले हमने रीड करने होते हैं सैयारे, फिर उसके बाद हमने रीड करने होते हैं घर।
अच्छा। फिर हमने देखना है कि किस घर के ऊपर किस नज़र पे जा रहा है, उसका मीडिएटर कहाँ है, उसका जो लॉर्ड है वो कहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है, फिर उस हिसाब से हमने जो अपनी एक रीडिंग है उसको फॉर्मुलेट करना है ठीक और फिर है। हमने बताने की बिल्कुल। कोशिश करनी है। इसमें ना 4 बुरूज आपने इंट्रो में भी बताया। सबसे पहला जो बुर्ज है जिसको अल्लाह ताला की मेहरबानी से फ़ायदा आएगा वो बुर्ज है बुर्ज हमल, एरीज जिसको कहते हैं। और ये एरीज जो है किसी भी जायचे का पहला घर होता है। ठीक है, एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, इस तरह से। ठीक है जी। अच्छा, अब एरीज को मार्स ही रूल करता है। एरीज का जो रूलर है वो मार्स ही वो है। मार्स है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि एरीज जो है कुदरती तौर के ऊपर ना, क्योंकि मार्स जो है ये आप समझ लें कि लाल रंग का प्लैनेट इसको कहा जाता है, रेड प्लैनेट। ठीक है, इसकी क्रेस्ट जो सतह है ज़मीन की सतह से 3-4 गुना कमज़ोर ठीक है। है। ठीक मगर है। ये है कि इसकी मिट्टी का एक अलग रंग है, इसका एक टेक्सचर अलग है, ठीक है। इसके अंदर जो केमिकल इंग्रेडिएंट्स हैं वो सोडियम है और मैग्नीशियम है, कार्बोनेट है, इस तरह की चीज़ें। इनका इफेक्ट बाकी सैयारों के ऊपर क्या आता है उसकी वजह से भी ठीक है। जो है वो चीज़ एरीज वालों के लिए फ़ायदे में किस तरह जाती है कि इस ट्रांजिट के दौरान एरीज वाले जो हैं एक ये ना एनर्जी इनकी डाउन हुई हुई थी, मार्स से रिलेट करता है ना, एनर्जी डाउन थी इनकी। ठीक है। अब एरीज वो वाला बुर्ज है जिसमें सूरज को शर्फ हासिल होता है। अच्छा। ठीक है। अच्छा, अब एरीज में सूरज भी जाएगा। अच्छा। ठीक है। ठीक है। और फिर वहां पे जिस वक्त उसको शर्फ होगा तो एरीज वाले जो हैं एक तो मार्स की एंट्री होगी ना लियो हाँ में, जी, हाँ जी। और वहां पे ये होगा कि जो जिनकी एनर्जीज डाउन है, मोटिवेशन जिनकी डाउन है, जिनका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हुआ जो हुआ फेड है, अप हुए हैं। एरीज वाले। ठीक है। ठीक है, स्ट्रेस में है, एंग्जाइटी में है, डिप्रेशन की फेज में जा रहे हैं, क्लिनिकल डिप्रेशन में चले गए हैं खुदा ना खास्ता, ठीक है। तो वो जो हैं वो इस फेज से इंशाल्लाह बाहर आते हुए नजर आएंगे। उनकी मोटिवेशन बहाल होती है, उनके अंदर हिम्मत, खुद एतमादी, वो और दूसरों को साथ लेके चलने का या लीड करने का जो जज्बा है वो दोबारा से उजागर होता लीडरशिप क्वालिटी हुआ, आ जाएगी। लीडरशिप क्वालिटीज दोबारा से वो अच्छा। सरफेस कर जाएंगी। जबरदस्त। इरादे की पुख्तगी जो है, अपने ठीक है। जो भी पॉजिटिव एंडेवर्स हैं उनको पूरा करने के लिए इरादे की पुख्तगी जो है वो आती हुई नज़र आती है। इसके अलावा ये जो टाइम आएगा एरीज वालों को मैं ये कहूँगा कि अपने जो आपके एक्शंस हैं ना उनको अब आप शुरू करें। अब सोच के डिप्रेशन जो तारी किया हुआ कारोबारी अफराद इस हाँ। वक्त बेहतर, इस टाइम के हिसाब से बेहतर फैसले लेते हुए वो जबरदस्त। नज़र आते हैं, जिसकी वजह से उनके माली फ़वाइद जो हैं वो बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इंशाल्लाह। ठीक है। उसके बाद जो एरीज स्टूडेंट्स हैं, जो आप समझ लें कि जिनकी मेंटल एनर्जी जो है वो डिक्लाइन के ऊपर रही है, यानी वो इस दौरान में अपने तालीमी फ़ैसले प्रॉपर नहीं कर सके, उनके लिए ये एक अच्छा वक्त है। जबरदस्त। ठीक है, तालीमी लिहाज से ये लोग बेहतर। इसके अलावा कई लोग जो एरीज से रिलेट करते हैं वो सोचते रहे कि हम कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नया काम, कोई नई जॉब, कोई नया टास्क जो है वो शुरू कर सकें, मगर मार्स की एनर्जी का लेवल लो होने की वजह से वो अपने फैसलों पे अमल दरामद नहीं कर सके। ठीक है। नाउ इज़ द टाइम फॉर देम टू टेक एक्शन। अल्लाह ताला इनको कामयाबी की तरफ ले जाएगा इंशाल्लाह ताला। जबरदस्त। उसके बाद इनके अंदर जो कुदरती क्वालिटीज़ है ना लीड करने की, वो शाइन करती हुई वो नज़र आती हैं, चाहे वो घर के सरबराह हैं, किसी ठीक है। महकमे के सरबराह हैं, किसी प्राइवेट कंपनी के सरबराह हैं, या अपना काम चला रहे हैं खुद किसी छोटे लेवल पे, मीडियम लेवल पे। ठीक है। अब ये लोग जो हैं ये शाइन करेंगे इंशाल्लाह जबरदस्त। ताला। और दूसरा ये है कि इनका जो है ना ज़ाती जो दायरा कार है या इनका जो प्रोफेशन से रिलेटेड दायरा कार है अब वो वसी होता जाएगा इंशाल्लाह। जबरदस्त। ठीक है, लोग इनके साथ, अब आप ये समझेंगे लोग जिस तरह वेट कर रहे थे कि ये हमें कोई रिस्पांस दें, हम इनके साथ मिलें, अच्छा। रिसोर्सेज जो हैं कुदरत की तरफ से वो पैदा होना शुरू होती हैं इंशाल्लाह। जबरदस्त। और ख़ास तौर पे जो लोग स्टूडेंट्स की मैं फिर बात करता हूँ जो मुकाबले के इम्तिहानों की तैयारी कर रहे हैं, उनके अच्छा। लिए बड़ा अच्छा टाइम है। जबरदस्त। ठीक है, अब वो फिर एनर्जी पकड़ेंगे और फिर ये कामयाबियाँ हासिल करेंगे इंशाल्लाह ताला, अनएक्सपेक्टेड जो है। ठीक है। ठीक है जी। अच्छा, जबरदस्त। दूसरा जो बुर्ज आता है वो आता है बुर्ज असद।
क्योंकि ट्रांजिट भी लियो में ही है। एग्जैक्टली ठीक है। भट्टी साहब छा गए। तो अब लियो जो है ये है फायर साइन, ठीक है, और इसको जो रूल करता है वो सूरज करता है, इट इज बिल्कुल। बीइंग रूल्ड बाय द सन। ठीक अच्छा, है। अब करना ये है इन्होंने कि ये लोग जो हैं लियो वाले अफराद, इनका भी मामला आप समझ लें एरीज से मिलता जुलता ही होता है। लीडरशिप क्वालिटीज़ जो हैं इनके अंदर भी बला की होती हैं। हाँ जी। और दूसरा ये है कि ये चाहते हैं कि हमारी जो कारकर्दगी है उसको लोग अप्रिशिएट करें, हमारी लीडरशिप क्वालिटीज़ को जो हैं वो लोग समझें और ठीक है। अमल पैरा हों और फिर फ़ायदा लोगों को मिले। ठीक है। अब ये जो ट्रांजिट आएगा 18 अप्रैल को, इसमें ये है कि जो लियो वाले लोग हैं इनकी जो क्या कहना चाहिए, एक होता है ना कैरिज्मा होता है, एक शख्सियत का एक कशिश होती है, ठीक है। वो बढ़ती हुई नजर आएगी, लोग इनकी तरफ माइल होते हुए नजर आएंगे। जबरदस्त। इसके अलावा वो लियो अफराद जो रूहानियत की तरफ राग़िब हैं और वो तस्खीर खलाइक से रिलेटेड मामला चाहते हैं कि लोग उनकी बात को सुने, लोग उनसे रुजू में आए, अगर जो रूहानियत से रिलेटेड लोग हैं वो इस ट्रांजिट के अंदर कोई अपने अपने दीन के हिसाब से कोई अगर चीज़ पढ़ते हैं, ठीक है। अपनी अपनी जो दीनी किताबें हैं उनमें से कुछ पढ़ते हैं इस मकसद के लिए, ठीक है। वो काफ़ी हद तक कामयाब होते हुए नज़र आते हैं। ठीक और दूसरा ये है कि कई नए लियो लोग जो हैं वो इस टाइम के अंदर नए लीडर्स के तौर के ऊपर उभरते हुए नज़र आ सकते हैं, सियासत के प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है। उसके बाद बिजनेस के प्लेटफॉर्म के ऊपर कई लोग ऐसे होंगे लियो बच्चे या बच्चियां जिनका फैमिली बिजनेस चल रहा है, अब अच्छा। उनको लीडरशिप रोल्स जो हैं मिलने लग उनके जाएंगे। बड़ों की तरफ से, उनके पेरेंट्स की तरफ से वो मिलते हैं ठीक और है। वो अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ जो हैं उनको बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते ठीक हुए है। अपने कारोबार के लिए फ़ायदे का बायस बनते हुए नज़र आ सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। जबरदस्त। इसके अलावा लियो वाले जो हैं उनको एक फ़ायदा और आएगा कि सोशल सर्कल इनका जो है वो मजबूत होगा। ठीक है। फैमिली सर्कल को ये मजबूत करने की कोशिश करेंगे, अपनी ठीक है। फैमिली को, अपने रिश्तों को गैदर करने की कोशिश करेंगे, लोग इनकी बात को समझेंगे, सुनेंगे, है। मानेंगे और उससे इनकी जो फैमिली लाइफ्स हैं वो भी बहुत बेहतर खुशगवारियत की तरफ जो है वो जाती हुई नज़र आती हैं। उसके बाद ये है कि इनके अंदर एक, देखें हर इंसान के अंदर ना एक मैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है, कशिश है, मकनातीसियत है, डिपेंड करता है कि किसके ऊपर कैसे एस्पेक्ट्स हैं। मगर जनरल अगर हम बात करते हैं, हम ये रीडिंग जो देते हैं वो असेंडेंट से सन से और मून तीनों चीज़ों से देते हैं। तो अच्छा, अब इनका जो मकनातीसियत है, इनके अंदर जो कशिश है वो बढ़ेगी। ठीक है। अच्छा, ये अट्रैक्ट करेंगे पॉजिटिव एनर्जी को, अच्छा। ठीक है, जबरदस्त। पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगे। इनकी है। जो सोच का पैटर्न है वो बेहतर होगा और सोच का पैटर्न बेहतर होने से ये अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग्स को मज़ीद बेहतर करते हुए नज़र आएंगे, जिनकी वजह से अल्लाह ताला इनको फाइनेंशियल गेंस देगा। और इनके साथ जो लोग अटैच होंगे, चाहे वो फैमिली हैं, चाहे इनके कोवर्कर्स हैं, किसी न किसी हवाले से ये फ़ायदे का बायस बनेंगे और अपनी फैमिलीज़ के लिए, अपने बिजनेसेस के लिए, अपने कामों के अंदर ये फाइनेंशियल गेंस का बायस बनेंगे। इनके साथ जो लोग अटैच होंगे उनको भी अल्लाह ताला अच्छा रिज़्क जो है वो अता करेगा इंशाअल्लाह ताला, कसरत से जो ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है जी हमारे पास तीसरा बुर्ज जो है वो सेजिटेरियस है। सेजिटेरियस इटसेल्फ इज फायर एलिमेंट, मतलब आतिशी बुर्ज है और इट इज़ बीइंग गवर्न्ड बाय जुपिटर, ठीक है। अच्छा, अब जो सेजिटेरियंस हैं, अगर हम देखते हैं कि मिसाल के तौर पे किसी मतलब एडवेंचर का इन्होंने सोचा हुआ है कि हमने एडवेंचर ट्रैवलिंग पे जाना है, हंटिंग पे जाना है, माउंटेनियरिंग पे जाना है, स्पोर्ट्स में जाना है, ठीक है, मतलब इस तरह की नेचर के लोगों के लिए एक अच्छा टाइम है, यंगस्टर्स की अगर हम बात करते हैं। इसके अलावा हम ये कहते हैं कि इनका जो पर्सपेक्टिव है, इनका जो नज़रिया है दुनिया की तरफ देखने का, उसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी जो है वो आती हुई नज़र आ सकती है। उसके बाद बहुत सारे जो सेजिटेरियंस हैं फाइनेंशियल गेंस की वजह से अपने बहुत सारे गोल्स अचीव नहीं कर सके। इस टाइम के शुरू होने के बाद ये 2-3 महीने इसका असर रहता है। अगर ये प्लानिंग अपनी सही कर लेते हैं सेजिटेरियंस, तो अपने ड्रीम गोल्स जो हैं ये अचीव करते हुए नजर आते हैं, बी इट एजुकेशन,
चाहे तालीम है, चाहे कारोबार है, इवन ये कि जॉब्स के अंदर भी ये अच्छी पोजीशंस जो हैं वो अपनी बेहतर प्लानिंग के ज़रिए विद इन द कंपनी जहाँ पे ये काम कर रहे हैं, ये प्रमोशंस अगर लेना चाहें तो अच्छी प्लानिंग करें। एनर्जी कायनात से इस तरह की आएगी कि पॉजिटिव जो चीज़ है वही इनके दिमाग में अल्लाह ताला की हुक्म से आएगी इंशाल्लाह। पॉजिटिव चीज़ आएगी, ऑप्टिमिज्म जिसको कहा जाता है वो चीज़ आती है। और दूसरा ये है कि जो इनकी रही है ना कनेक्शंस में राब्तों में जो डिफ़िकल्टीज़ रही हैं, चाहे वो दूर के कनेक्शंस हैं, चाहे वो करीब के कनेक्शंस हैं, फैमिली के कनेक्शंस हैं, कज़न्स के साथ या आपके जो क्लोज़ दोस्त हैं, उनके साथ रिलेशंस आपके रीबिल्ड होते हैं। और दूसरा ये है कि कुछ सेजिटेरियंस ऐसे भी होंगे कि जिनको उनके दोस्त अहबाब जो हैं वो छोड़ के चले गए, ठीक है, दोबारा से राब्ते इनके भी जो हैं वो बहाल होते हुए वो नज़र आ सकते हैं। क्योंकि ये मार्स जो है एनर्जी का प्लैनेट है। एनर्जी ऐसी है कि ये जेल करती है, चीज़ों को जोड़ती है या तोड़ देती है या जोड़ देती है। जब डाउन होता है तो टूटती हैं चीज़ें। अब ये स्ट्रांग होने जाएगा तो फिर ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद फोर्थ वन आता है एक्वेरियस, बुर्ज दल्व जिसको कहते हैं, ठीक है। जो दलवी अफराद है ना, ये आप समझ लें एक्वेरियस जो है ये लास्ट एयर साइन है किसी भी दायचे का, 11वां घर है, ठीक है। और ये बादी बुर्ज है, ठीक है। बाद का मतलब हवा होता है। अच्छा, इन्होंने कुछ टाइम इस तरह का गुजारा है कि जिसके अंदर इनकी डिसीजन मेकिंग में लोग एंटर होते रहें या इंटरफेरेंस करते रहें, इनकी इंडिपेंडेंस को बार बार चैलेंज करते रहें, ठीक है, इनकी सेल्फ रिलायंस के ऊपर क्वेश्चंस रेज करते रहें, उनके लिए ये चीज़ अब बेहतर इस तरह से होने जा रही है कि ये लोग अपने लिए प्लान खुद करेंगे, अपना रास्ता खुद लेंगे। डिपेंडेंस जो है ये बहुत हद तक ख़त्म करते हुए नजर आएंगे, लोगों को बताएंगे कि मैं कर सकता हूँ ये। बिल्कुल। और दूसरा ये है कि ये जो टाइम आएगा इसमें जो बिजनेस वाले लोग हैं वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हुए नजर आएंगे, ठीक है, जिससे उनके फाइनेंशियल गेन्स जो हैं वो बेहतर से बेहतर की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरा ये कि वो एक्वेरियंस जिन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोई मीडियम, कोई सोर्स जो है वो टारगेट किया हो कि यहाँ से हेल्प आनी चाहिए थी, पिछले 2-3 महीने से कोशिश कर रहे हैं, नहीं बन रही बात, जैसे ही ये ट्रांजिट स्टार्ट होगा उसके हफ्ते 10 दिन के बाद आप देख सकेंगे इंशाल्लाह, बहुत मुमकिन है अल्लाह की रहमत से कि आपको वो गेन्स आती हुई नजर आए फाइनेंशियल, जिससे आप अपने काम शुरू कर सकें, ठीक है। बीइंग एक्वेरियन स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए अच्छे प्रोजेक्ट्स जो हैं, ठीक है, रिसर्च के, आपकी स्टडी से रिलेटेड, ग्रुप वर्क से रिलेटेड, वो अच्छे प्रोजेक्ट्स आप लोग उनमें एंटर करते हुए नज़र आते हैं, जिससे आपके ग्रेड्स, अगर आप स्टूडेंट हैं इस वक्त पढ़ रहे हैं, आपकी ग्रेडिंग जो है वो बेहतर होती है। इसके अलावा इस टाइम में जो एक्वेरियस बच्चे या बच्चियां पैदा होते हैं वो आप समझ लें कि अच्छे एस्पेक्ट्स के अंदर आते हैं अगर, ठीक, तो इस टाइम के अंदर उनकी सोच, उनका फ़िक्र और उनका जो है ना प्रैक्टिकल अप्रोच की कोऑर्डिनेशन वो बड़ी अच्छी रहेगी। और वो एक आप समझ लें कि कामयाब बच्चा या बच्ची जो है वो इस टाइम में दुनिया में आएगा। बहुत शुक्रिया सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे, 4 बरूज के हवाले से बता रहे थे कि 5 माह तक इनको कामयाबियां मिलेंगी, और ये काफ़ी लंबा अरसा है कि 5 माह तक अगर आप किसी काम में हाथ डाल रहे हैं तो आपको कामयाबियां मिलेंगी। और लोगों का, और अगर आप डॉक्टर साहब से रब्ता करना चाहें तो डॉक्टर साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई हैं 4 बरूज के हवाले से। अल्लाह करे जी, अल्लाह मियां आपको भी कामयाबियाँ दे, हमें भी दे। बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत शुक्रिया। सलाम पाकिस्तान।